हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए पार्ट ऑफ स्पीच लेकर आई हूँ। इंग्लिश स्पोकन के लिए हमें पार्ट ऑफ स्पीच का नॉलेज आना बहुत ही कंपलसरी है। बिना पार्ट ऑफ स्पीच का इट मीन्स कि बिना हम नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन ये सब वर्ड्स के बिना हम कभी भी कोई भी करेक्ट सेंटेंस को फ्रेम नहीं कर सकते। तो गाइस, राइट सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज होना बहुत ही मैंडेटरी है। तो चलिए हम देखते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच है क्या। लेट्स सी। इसका सबसे पहले हम लोग सिंपल से डेफिनेशन समझते हैं। ओके, कि इसका सिंपल सा डेफिनेशन क्या है। पार्ट ऑफ स्पीच आर द टाइप ऑफ वर्ड्स दैट शो हाउ वर्ड्स आर यूज्ड इन अ सेंटेंस। ओके गाइस, पार्ट ऑफ स्पीच से हम यह समझते हैं कि हम कैसे और कौन से वर्ड का सही यूज़ कर सकते हैं, सेंटेंस को हम कैसे बना सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इसे हम एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज ए गुड बॉय। ओके गाइज, राम इज ए गुड बॉय। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे राम जो है, राम ये क्या है, ये हमारा नाउन में आ रहा है। नेम ऑफ योर पर्सन। नाउन क्या है, एक तरह से नेमिंग वर्ड होता है। इसके बारे में भी हम आगे डिटेल से समझेंगे। तो राम ये हमारा जो है वह नाउन हो जाएगा, नेम ऑफ योर पर्सन। सेकेंड क्या है, इज। राम के बाद जो इज लग रहा है, यह जो है यह हमारा वर्ब में आता है। इज जो हमारा वर्ब में आता है, यह एक्शन को शो करता है। यह एक्शन को, हमारा जो कार्य, हमारा जो क्रिया है, उसे वह शो कर रहा है कि क्या कर रहा है, मतलब क्रिया को दिखाता है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, इज के बाद हमारे यहाँ पे आता है गुड। ओके, तो गाइज गुड जो है यह एडजेक्टिव है। मतलब यहाँ पे गुड के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है? गुड इट मीन्स विशेषता के बारे में बता रहा है। क्या बोल रहा है? राम इज ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। राम एक लड़का है, ये तो श्योर है कि यहाँ पे बता रहा है राम एक लड़का है। बट कैसा है, उसकी विशेषता क्या है? तो उसकी विशेषता को बता रहा है गाइस कि राम इज ए गुड बॉय। मीन्स यहाँ पे गुड का मीनिंग जो है वह एडजेक्टिव आता है। मतलब यहाँ पे एडजेक्टिव जो है वो नाउन को डिस्क्राइब करता है। मतलब राम के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। क्या डिस्क्राइब कर रहा है? कि राम एक अच्छा लड़का है। नेक्स्ट, बॉय। बॉय जो है वो तो ऑलरेडी नाउन है। तो गाइस देखिए, यहाँ पे हम ये सारे वर्ड को यूज करके ही एक सेंटेंस को फ्रेम किए हैं, जो किसके अंडर आता है? यह आता है पार्ट ऑफ स्पीच के अंडर। राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय। तो गाइस आगे हम देखते हैं कि 8 टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? यह 8 टाइप्स के। तो सबसे पहला टाइप्स जो आता है वो क्या आता है? नाउन। सबसे पहला टाइप्स जो आता है वह है नाउन। तो इसे हम समझते हैं पहले नाउन है क्या। ये नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन वह नेम है जो किसी भी पर्सन के बारे में, किसी भी प्लेस के नेम के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में या फिर किसी भी आइडिया के बारे में जो बताता है, वह क्या कहलाता है? वह नाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लेते हैं राम इज ए बॉय। राम इज ए बॉय। दिस इज माई बुक। दिस इज माई बुक। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पे नेम हम नाउन में से क्या आ जाएगा? राम। राम इज अ नेम, नाउन। दिस इज माई बुक। बुक इज अ नाउन। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो गाइज अब हम देखते हैं प्रोनाउन के बारे में। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी में अब इसको कमेंट करके आप बताइए हमें कि इसमें से नाउन कौन सा है। तो गाइज हम आगे का देखते हैं प्रोनाउन का। प्रोनाउन क्या है? ओके, तो इसका सिंपल सा हम डेफिनेशन समझते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? तो इसका डिस्क्रिप्शन ये कहता है, यह प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन
मतलब प्रोनाउन वह वर्ड है जो नाउन के जगह पे यूज किया जाता है। किसके जगह पे? नाउन के जगह पे। फॉर एग्जाम्पल, सी इज माई सिस्टर। सी इज माई सिस्टर। तो इस एग्जाम्पल में हम समझते हैं कि यहाँ पे प्रोनाउन क्या है। तो गाइज यहाँ पे हमारा प्रोनाउन सी हो जाएगा। क्या? सी। अब हम समझते हैं कि यहाँ पे प्रोनाउन सी क्यों आया। अगर यहाँ पे किसी का नाम का यूज होता है, जैसे सी इज माई सिस्टर मीन्स राधा इज माई सिस्टर। अगर यहाँ पे राधा होता है, हम राधा के बारे में बता रहे हैं, राधा इज माई सिस्टर। यहाँ पे राधा ना लेकर के राधा की जगह पे हमने क्या किया है? राधा की जगह पे हमने सी ले लिया। तो यह सी जो है वह प्रोनाउन हो गया। ओके। आई एम लर्निंग इंग्लिश। आई एम लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पे आपका प्रोनाउन क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका प्रोनाउन हो जाएगा आई। क्या? आई। क्यों गाइस? यहाँ पे हम अपने बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? आई एम लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पे हम यह नहीं बता रहे हैं कि आशा इज लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं? आशा की जगह पे हम यहाँ पे आई कर लिए। क्या कर लिए गाइस? आई एम लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट, द बैग इज हैवी, इट इज न्यू। द बैग इज हैवी, इट इज न्यू। यहाँ पे आपका प्रोनाउन क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका प्रोनाउन इट आ जाएगा। क्या? इट। इट इज न्यू मीन्स यह द बैग इज हैवी। बैग तो ऑलरेडी नाउन है, लेकिन बैग के बदले में यहाँ पे क्या यूज किया है? इसके बारे में बता रहा मीन्स इट इज न्यू। तो द बैग की जगह पे इट जो यूज किया है वह किसके अंडर आ गया? वह प्रोनाउन हो गया। मतलब वह नाउन को रिप्लेस कर रहा है। ओके गाइज, यहाँ तक आपको समझ आ गई। तो नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ब क्या है। व्हाट इज वर्ब? तो इसका भी डिस्क्रिप्शन हम लोग समझते हैं गाइज। सबसे पहले यह वर्ब सोच एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। यह वर्ब सोच एक्शन स्टेट और बीइंग, यह वर्ब बताता है कि हमारी क्रिया को बताता है। हम जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में बताता है। या फिर क्या कार्य हो रहा है या क्या कोई भी कार्य किया जा रहा है उसके बारे में जब डिस्क्राइब किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? वह क्रिया कहलाता है। वह वर्ब कहलाता है। लेट्स सी एग्जाम्पल के बारे में हम लोग समझते हैं। तो गाइज यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लेते हैं आई ईट एन एप्पल। आई ईट एन एप्पल, मैं एक एप्पल खा रहा हूँ या मैं एक एप्पल खा रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा क्रिया क्या हो गया गाइज? व्हाट इज वर्ब इन दिस सेंटेंस? सो यहाँ पे हमारा जो वर्ब आएगा वह आएगा ईट। क्या आएगा? ईट। क्यों आएगा गाइज? तो वह इसलिए आएगा क्योंकि हम खा रहे हैं। हम खा रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं एप्पल को लेकर। तो एप्पल को लेकर के हम क्या काम कर रहे हैं? उस एप्पल को हम खा रहे हैं। तो जो कार्य का बोध कराता है मीन्स जो भी काम हो रहा है उसके बारे में जो बताती है चीज़ों को, वह क्रिया कहलाता है। तो यहाँ पे ईट जो है वह हमारा वर्ब हो जाएगा। ही प्लेज क्रिकेट। ही प्लेज क्रिकेट। तो यहाँ पे गाइस हमारा क्या आएगा? क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलता है या वह क्रिकेट खेलता है में ही प्लेज क्रिकेट। तो खेलना, खेलना जो है यह हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। क्योंकि क्रिकेट के साथ जो कार्य हो रहा है वह कौन सा कार्य हो रहा है? वह खेलने का कार्य हो रहा है। तो यहाँ पे प्लेज जो है वह क्या हो जाएगा? वर्ब। नेक्स्ट, सी इज हैप्पी। सी इज हैप्पी। तो गाइज यहाँ पे हमारा वर्ब कौन सा वर्ड आएगा? यहाँ पे हमारा वर्ब आएगा हैप्पी। क्या आएगा गाइज? हैप्पी। सी इज हैप्पी। क्यों? वह खुश है। वह खुश है। अगर मान लो कि आपने किसी को कोई सरप्राइज़ दिया, ठीक है, और वो सरप्राइज आप इमेजिन करो वो सरप्राइज लेते हुए कितना खुश हो गई है। अगर वो बहुत खुश है, आप उसे बोल रहे हो कि सी इज हैप्पी, किसी और को बता रहे हो कि मैंने उसे सरप्राइज दिया, सी इज वेरी हैप्पी, सी इज हैप्पी, मतलब वो बहुत ही खुश है। तो उसका कार्य क्या हो रहा है? उसका काम क्या हो रहा है? उसका काम हो रहा है खुश होने का।
उसकी क्रिया बता रही है, वह खुश हो रही है। तो खुश, इट मीन्स हैप्पी इज वर्ब। आई होप गाइज कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर आपको नहीं कोई चीज़ें समझ में आ रही है देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइए। मैं अगेन आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट चलिए हम देखते हैं कि एडजेक्टिव। वर्ब के बाद हम एडजेक्टिव के बारे में समझते हैं। व्हाट इज एडजेक्टिव? डिस्क्रिप्शन इसका हम लेते हैं। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स या नाउन और ये प्रोनाउन। एडजेक्टिव जो है वह किसके बारे में बताता है? नाउन और प्रोनाउन के बारे में। जब कोई भी चीज़ें, इट मीन्स किसी भी सेंटेंस में जब नाउन और प्रोनाउन के बारे में बातें की जा रही हो, उसके बारे में बताया जा रहा हो, तो वहाँ पे क्या होगा? एडजेक्टिव। क्या होगा गाइज? एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, सी हैज अ ब्यूटिफुल ड्रेस। सी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस। उसके पास बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है, बहुत ही सुंदर सा ड्रेस है। तो गाइज यहाँ पे किसके बारे में और क्या बातें हो रही है? यहाँ पे एडजेक्टिव क्या होगा? तो यहाँ पे एडजेक्टिव होगा गाइज ब्यूटीफुल। क्या होगा? ब्यूटीफुल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ड्रेस के बारे में बात हो रही है और कर्ता के बारे में बात हो रही है। सी के बारे में मीन्स उसके पास है, उसके पास ब्यूटीफुल ड्रेस है। तो यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है? ड्रेस के बारे में। तो ड्रेस कैसा है, उसकी क्या विशेषता है? तो ड्रेस बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल आ जाएगा हमारा एडजेक्टिव में। गॉट इट? नेक्स्ट, दिस इज अ बिग हाउस। दिस इज अ बिग हाउस। आप बहुत ही बड़े और प्यारे से घर में हो, ठीक है? बहुत ही सुंदर सा घर है आपका और बहुत ही बड़ा है, लाइक ए बंगलो। बहुत ही बड़ा घर है। और अगर आप किसी को बता रहे हो या फिर आप रास्ते में चल रहे हो, फॉर एग्जांपल आप रास्ते में चल रहे हो, वहाँ पे आपको बहुत ही बड़ा सा सुंदर सा घर दिख गया, तो आप अपने कलीग को या अपने फ्रेंड को आप क्या बताओगे? दिस इज अ बिग हाउस। दिस इज अ बिग हाउस मीन्स यह घर जो है वो बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे किसके बारे में डिस्कशन हो रही है? यहाँ पे डिस्कशन हो रही है घर के बारे में। तो घर कैसा है? तो घर के बारे में जो हम बातें करते हैं, मतलब घर बड़ा है, घर के बारे में क्या बात हो रही है? बिग। तो बिग यहाँ पे जो है वह क्या हो जाएगा? बिग गाइज हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। यहाँ पे एक आदमी के बारे में बात हो रही है। उस आदमी का नेचर कैसा है? वह बहुत ही ऑनेस्ट है। तो गाइज यहाँ पे ऑनेस्ट जो है वह हमारा किस में आ जाएगा? एडजेक्टिव में। ओके, आपको समझ में आ रही होगी आई होप। तो चलिए आगे हम देखते हैं एडवर्ब के बारे में। किसके बारे में? एडवर्ब। व्हाट इज एडवर्ब? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एडवर्ब है क्या। एन एडवर्ब डिस्क्राइब योर वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब वह है जो किसी भी क्रिया के बारे में या फिर किसी भी विशेषण के बारे में, या अनदर एडवर्ब किसी अन्य विशेषण के बारे में बात कर रही हो। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे गाइज? यहाँ पे हम बोलेंगे यह एडवर्ब है। एन एडवर्ब डिस्क्राइब या वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। मतलब सिंपल सा सेंटेंस आप समझिए कि एडवर्ब वह वर्ड है जो वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब के बारे में बताता है, उसकी विशेषता को बताता है। तो वह क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगी गाइज कि एडजेक्टिव में भी विशेषता को बताता है, एडवर्ब में भी विशेषता को बताता है। तो दोनों में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा एडजेक्टिव है और कौन सा एडवर्ब है? ठीक है, तो सिंपल से यहाँ पे है, दोनों का आप अच्छे से डिस्क्रिप्शन समझिए कि क्या बोलता है। एडजेक्टिव क्या बोलता है? एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब ए नाउन और ए प्रोनाउन। एन एडजेक्टिव
डिस्क्राइब ये नाउन और ये प्रोनाउन। बट एडवर्ब में क्या बोलता है? एडवर्ब में बोलता है या एडवर्ब डिस्क्राइब्स या वर्ब एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन नहीं आएगा, लेकिन एडजेक्टिव में क्या बताता है? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, इसलिए यह एडजेक्टिव आता है। और जहाँ पे वर्ब एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब की विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है? वह एडवर्ब कहलाता है। क्लियर गाइज? तो एडवर्ब में अब हम समझते हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में हम समझते हैं कि एडवर्ब क्या है। ही रन्स फास्ट। ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ रहा है। यहाँ पे हम किसी भी वर्ब के बारे में विशेषता बता रहे हैं। किसके बारे में? वर्ब के बारे में। तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है? यहाँ पे हमारा वर्ब आ जाएगा रन्स में। वह क्या कर रहा है? तो वह कर क्या रहा है? वह दौड़ रहा है। वह दौड़ रहा है, दौड़ने की क्रिया कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एडवर्ब में क्या आएगा आपका? वह फास्ट दौड़ रहा है। इसका जो है किसके बारे में विशेषता बता रही है? दौड़ने के बारे में विशेषता बता रहा है। क्या कि कैसा दौड़ रहा है? फास्ट दौड़ रहा है। तो यहाँ पे फास्ट जो आ जाएगा गाइज, वह क्या आ जाएगा? फास्ट जो है वह आपका हो जाएगा एडवर्ब। गॉट इट? नेक्स्ट, सी स्पीक्स वेरी सॉफ्टली। वह बहुत ही सॉफ्टली बोलती है, मतलब ये बहुत ही प्यारी बोलती है, धीमी से आवाज़ में या बहुत ही सॉफ्ट आवाज़ में वो बातें करती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सी स्पीक्स वेरी सॉफ्टली। यहाँ पे आपका स्पीक्स क्या है? स्पीक्स जो है वह आपका क्या आ जाएगा? यह आपका वर्ब में आ जाएगा कि वह बोल रही है, बोलने की क्रिया कर रही है। ठीक है, लेकिन कैसे? वेरी सॉफ्टली। वेरी सॉफ्टली मतलब बहुत ही सॉफ्ट आवाज़ में वो बातें कर रही है। तो यहाँ पे यह आपका एडवर्ब कहलाएगा। ओके गाइज, आई विल कम टुमारो। नेक्स्ट क्या है? आई विल कम टुमारो। तो यहाँ पे आने के बारे में बता रहा, मैं आऊँगा, लेकिन कब आऊँगा? मैं कल आऊँगा। मैं कल आऊँगा। यहाँ पे किसका वर्ब कहाँ है? यहाँ हमारा वर्ब हो जाएगा कम। कम आ जाएगा, मतलब मैं आऊँगा। आने के बारे में बात कर रहा है, लेकिन कब के बारे में बता रहा है? वो उसकी विशेषता क्या बता रहा? मैं कल आऊँगा। कब? मैं कल आऊँगा। मैं आना तो तय है, लेकिन बातें क्या हो रही है आने के बारे में? तो मैं कल आऊँगा। तो यहाँ पे गाइज आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा एडवर्ब। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट हम समझते हैं प्रीपोजिशन के बारे में। तो गाइज प्रीपोजिशन भी ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जनरली यह हमारा बहुत सारे सेंटेंसेस में कई बार कंफ्यूजन वाला हो जाता है। जैसे कहाँ पे ऑन यूज आएगा, कहाँ पे इन यूज आएगा, कहाँ पे अंडर यूज आएगा। तो ये जानने के लिए आपको प्रीपोजिशन को अच्छे से जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो लेट्स सी, हम देखते हैं कि प्रीपोजिशन है क्या। यह प्रीपोजिशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन और ए प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स। यह किसके रिलेशनशिप को बताता है? नाउन, प्रोनाउन और अदर वर्ड्स के बीच के रिलेशनशिप को बताता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लेते हैं द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ पे पहले बात किसके बारे में हो रही है? बुक के बारे में। और है कहाँ पर? तो टेबल पे। मतलब बुक और टेबल के बीच के रिलेशनशिप को जोड़ने का काम कौन करेगा? ऑन। तो ये ऑन जो जोड़ने का काम करता है गाइज, वह क्या कहलाता है? वही हमारा प्रीपोजिशन कहलाता है। द बुक इज, बुक है लेकिन कहाँ पर है? टेबल पर है। तो यहाँ पे क्या बोलता है? द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पे ऑन जो है वह हमारा क्या होगा? प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, द कैट इज अंडर द चेयर। द कैट इज अंडर द चेयर। यहाँ पे दो वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है, द कैट और द चेयर। द कैट और द चेयर। अब इन दोनों वर्ड के बीच जो रिलेशनशिप को बनाने का काम करता है वह कौन सा वर्ड है?
वह है हमारा अंडर। कौन सा? अंडर। मीन्स द कैट इज अंडर द चेयर। कैट है लेकिन कहाँ है? चेयर के नीचे है। तो यहाँ पे अंडर जो है वह हमारा हो जाएगा प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, सी लिव्स इन दिल्ली। सी लिव्स इन दिल्ली। यहाँ पे सी लिव्स और दिल्ली के बीच जो रिलेशनशिप को बनाने का काम करता है वह कौन सा वर्ड है? वह है इन। कौन सा? इन। तो गाइज इन हमारा क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। ओके, गॉट इट। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी चीज़ें। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कंजंक्शन। ओके, कंजंक्शन। तो गाइज कंजंक्शन भी जो है यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्या करता है? कंजंक्शन ज्वाइन वर्ड, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। यह जोड़ने का काम करता है। कंजंक्शन जो है वो वर्ड्स को, फ्रेजेस को और सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल में हम देखते हैं आई लाइक टी एंड कॉफ़ी। आई लाइक टी एंड कॉफ़ी। तो गाइज यहाँ पे कौन और किसको जोड़ रहा है? तो यहाँ पे टी और कॉफ़ी को जोड़ रहा है। कौन जोड़ रहा है? एंड जोड़ रहा है। ओके, एंड आई लाइक, मैं पसंद करती हूँ टी एंड कॉफ़ी, दोनों को पसंद करती हूँ। लेकिन टी और कॉफ़ी को जोड़ने का काम कौन कर रहा है इस सेंटेंस में? एंड। तो एंड जो हो जाएगा गाइज वह हमारा हो जाएगा कंजंक्शन। नेक्स्ट, ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। लुक वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे क्या बता रहा है? पुअर, ही इज पुअर, वो बहुत गरीब है, बट ऑनेस्ट है ना गाइस? अब यहाँ पे आप देखो ये जो बट है ये कितना अच्छा काम कर रहा है यहाँ पे। मतलब एक इंसान के बारे में बता रहा है कि वह बहुत ही पुअर है, लेकिन ये जैसे वर्ड उसने जोड़ा लेकिन को, वह लेकिन ने दूसरे सेंटेंस को बहुत ही अच्छे से जोड़ा है। किसको? ऑनेस्ट को। साथ ही साथ ये तो बता दिया ना कि एक इंसान के बारे में दो दो चीज़ें बताया जा रहा है कि वह इंसान गरीब है लेकिन कैसा है? ऑनेस्ट है। तो ये लेकिन का जो वर्ड है यह इस सेंटेंस में जोड़ने का काम कर रहा है, जो क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा कंजंक्शन। नेक्स्ट, स्टे हेयर बिकॉज इट इज़ रेनिंग। स्टे हेयर बिकॉज इट इज़ रेनिंग। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे स्टे हेयर को जोड़ने का काम कर रहा है किससे? रेनिंग से। इट इज़ रेनिंग। लेकिन जोड़ कौन रहा है? बिकॉज। कौन जोड़ रहा है? बिकॉज। स्टे हेयर बिकॉज इट इज़ रेनिंग मीन्स आप यहाँ पे रुको। क्यों रुको? क्योंकि ये जो क्योंकि है उसने अदर सेंटेंस को जोड़ रहा है। स्टे हेयर के साथ अदर सेंटेंस को जोड़ रहा है। क्या बोलता है? इट इज़ रेनिंग। मतलब यहाँ रुको, बारिश हो रही है। क्योंकि बारिश हो रही है। अब वो पूछेगा ना, यहाँ रुको बारिश हो रही है, ये क्या लग रहा है आपको? ये सेंटेंस करेक्ट है? नो, यहाँ पे कोई चीज़ मिसिंग है, और वह जो मिसिंग वर्ड है वह है बिकॉज। क्यों? क्योंकि सामने वाले के माइंड में क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा? क्यों? मैं क्यों रुकूं? तो यहाँ पे ये बोल रहा है स्टे हेयर बिकॉज इट इज़ रेनिंग। ये पहले ही क्लियर कर रहा है, स्टे हेयर बिकॉज इट इज़ रेनिंग। तो गाइज यहाँ पे बिकॉज जो है वह क्या हो जाएगा? हमारा कंजंक्शन। नेक्स्ट, इंटरजेक्शन। क्या है? इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या बोलता है वो हम देखते हैं। एन इंटरजेक्शन सो सडन फीलिंग और इमोशन। सडन फीलिंग मतलब कोई भी इवेंट जो सामने आता है सडन आता है, ठीक है? सडन उबार कर कोई चीज़ हुआ, जैसे अगर किसी ने हमें सरप्राइज दिया, वो हमारा सडन मोमेंट था। क्या था? सडन मोमेंट था। कैसे? उसने मुझे सडन सरप्राइज किया। मुझे पहले से नहीं पता था कि किसी ने मुझे कुछ गिफ्ट देने वाला है, लेकिन उसने दिया। तो सडन वो इवेंट जो हुआ वह हमारा इंटरजेक्शन के फॉर्म में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम बहुत ही खुश हो जाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, वाह व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस। ठीक है? अगर कोई आपको सरप्राइज दे रहा है, कहीं किसी लोकेशन पे लेके जा रहा है जो आपको पहले से बताया नहीं गया है, वो सिर्फ आपको बोला कि चलो आज मैं तुम्हें एक सरप्राइज देता हूँ, और उस जगह पे आप जाते हो और जिसके बारे में ना तो आप सुने हो, मतलब आप पहले तो देख जस्ट इमेजिन किया होगा, नेम सुना होगा, लेकिन उस जगह को कभी आपने एक्सप्लोर नहीं किया होगा।
तो जब किसी भी सडन आप किसी प्लेस को एक्सप्लोर कर रहे हो और वो प्लेस आपको बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो सडन हम क्या बोलते हैं? वाह, व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस! वाह, व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस! तो ये जो हम वाव वाला जो एक्सप्रेशन लाते हैं ना गाइज, यह जो है यह हमारा क्या कहलाएगा? इंटरजेक्शन। सडन में जो हमारा एक्सप्रेशन उभर के आता है, वाव, तो ये वाव जो है वह हमारा हो गया इंटरजेक्शन। नेक्स्ट, ओह आई फॉरगॉट माई बैग। मान लो आप ऑफिस जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, आप अपने साथ बैग लाना भूल गए जिसमें आपका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स था या कुछ भी था। तो सडन आप शॉक्ड हो जाते हो, या फिर आपको लग जाता ओह मैंने ये क्या किया, ओह आई फॉरगॉट माई बैग। तो ये गाइस जो ओह वाला जो एक्सप्रेशन है, ओह, ये जो है हमारा क्या आएगा? इंटरजेक्शन में। नेक्स्ट, alas he failed the exam। alas he failed the exam मीन्स ये एक दुख भरा फॉर्म में बता रहा, वह एग्जाम में फेल हो गया। तो ये alas का जो वर्ड है गाइस, जो थोड़ा भारी बना आवाज़ में, इसको क्या बोलते हैं? यह इंटरजेक्शन में आता है। मीन्स हमारे फीलिंग को, हमारे इमोशन को जो सडन एक्सप्रेस करता है, ओके, वह क्या कहलाता है? वह इंटरजेक्शन कहलाता है। तो गाइस यह था पार्ट ऑफ स्पीच। इसका आप नोट्स आप बना सकते हैं और अच्छे से इसका आप रिवाइज भी कर सकते हैं, जिससे कि आप इंग्लिश स्पोकन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारा कि हम इंग्लिश स्पीकिंग के लिए हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए गाइज ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है, यह मटेरियल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो गाइज ऐसे ही अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, आपके लिए यूजफुल है या नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। और इसी तरह के वीडियोज को पाने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।